यदि किसी वस्तु में लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रहा हो तो एक कार्य की प्रकृति या स्थिति क्या होगी? वो क्या होगी? धनात्मक होगी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, याददाश्त और तर्क जैसी उच्च बौद्धिक गतिविधियों का उत्तरदायी है? जो हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो सोचने का, याददाश्त का और तर्क करने का जो स्थिति है वो आपका प्रमस्तिष्क है, सेरेबुलम है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक मुख्य रूप से क्या कार्य प्रदान करता है? तो बाहरी सुरक्षा और आवरण। बाहरी सुरक्षा करता है, बाहरी आवरण वो करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए और उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वो आपका 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर अपरिवर्तित होता है तो परावर्तन के बाद वो किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात प्रतिबिंब का बिंदु कहाँ बनेगा? वह बनेगा फोकस पर, मुख्य फोकस पर यह बनता है। मनुष्यों में बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में होता है XY। तो Y गुणसूत्र ही बच्चों पे लिंग का निर्धारण करता है। अगर Y रहेगा तो लड़का होगा, Y नहीं रहेगा तो लड़की होगा। तो जस्ट ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान जब एक एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ता है? उसके स्थान पर जो जुड़ता है उसको हेलोजन, ब्रोमीन या क्लोरीन होता है। कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बनने वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा? अगर क्षार कमजोर है, अम्ल प्रबल है, अम्ल प्रबल होने का मतलब होता है न्यूटन का पीएच मान होता है 7 और अम्ल मजबूत होने का मतलब है 7 से नीचे, मतलब क्या 7 से कम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है। जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा उस सर्किट में तापमान आपका बढ़ता है। अधिनिषेचित से पहले वर्तिकाग्र जो कि वर्तिका के शीर्ष पर होता है हटा दिया जाए तो क्या होगा? परागम अंकुरित नहीं होंगे, निषेचित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। पौधों में सूजन आती है जिसके आकार में परिवर्तित होता है, यह किसके कारण होता है? परासरण के कारण होता है। चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी और प्लेटिनम को या सोने को हम लोग निष्कासित नहीं करते, वो मुक्त रूप में ही हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 2 बनती है। द्विखंडन में 2 बनती है। कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? द्विखंडन में 2 बनती है, अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनती है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु नाभिक के खोज के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाता है? जड़त्व के नियम से नाम से भी हम न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जानते हैं। दूसरे नियम को हम लोग बल का नियम कहते हैं, F = ma, और तीसरे नियम को क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं। यदि कोई पराग कण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊपर छोड़ दिया जाए तो किस त्वरण से गिरेगा? वो गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगा। पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वीय त्वरण है उस त्वरण से वो नीचे गिरेगा। पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रहे किसी वस्तु में त्वरण किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। लोहे के छीलन, बालू, रेत और चीनी का मिश्रण एक मिश्रण है। किस तरह का मिश्रण है? वो विसमांगी मिश्रण है। कार्य और शक्ति के बीच का संबंध क्या है? कार्य शक्ति के बीच का संबंध है शक्ति बराबर होता है वर्क बाय टाइम। चलिए ये इसका फॉर्मूला है। अगला है, लैंगिक जन्म किस में होता है? माता पिता दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन से ऊतक स्थिर और सिकुड़ते हैं? पेशीय ऊतक है, स्थिर भी होता है और सिकुड़ता भी है। पौधों में जटिल ऊतक क्या कार्य करते हैं? वो जल, खनिज और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। बल कौन सी राशि है? इसका एकमात्र मात्रक क्या होता है? बल क्या है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? जूल है। अगला क्वेश्चन है,
चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर चिप्स में तेल का ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धोबन सोडा बनाने में निम्नलिखित में से किस यौगिक को गर्म किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर धोबन सोडा प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वक्रता, त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। किस प्रकार की द्रव विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ी जाती है? तो अति प्रसारण के कारण ऐसा होता है। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किस यौगिक की आवश्यकता होती है? सोडियम कार्बोनेट और जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है? प्लास्टिक जैविक निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया का मुख्य रूप से क्या बनता है? जब दोनों ही प्रबल होंगे और प्रबल होने के जब दोनों को मिक्स कराया जाएगा तो उदासीन बनेगा, न्यूट्रन बनेगा। न्यूट्रन जिसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा उदासीन। अगला क्वेश्चन, जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए क्या लेते हैं? वो घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं। जो जल में घुला ऑक्सीजन होता है वह उससे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा टूटता है तो उसमें एक स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। नए स्पाइरोगायरा बनने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक कोशिका वृद्धि करने के लिए विभाजन करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला भी चलिए न्यूमेरिकल है, इसके विषय में बाद में बात करेंगे। अगली तरफ चलते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करता है? वो वेग को प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित में से किस विभेजोतिक ऊतक में ऑक्सीजन हार्मोन्स उच्च सांद्रता में पाया जाता है? तो सीसर्त विभेजोती ऊतक। फूड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हानि में शामिल नहीं है? तो पर्यावरण की नमी जो है वो आपका जैव हानि में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला है, XX क्रोमोसोम संयोजन से क्या बनता है? तो महिला बनती है, लड़की का जन्म होता है XX, और XY रहेगा तो लड़का आपका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में आंख की संवेदन क्षमता कम हो जाती है? तो जरा दृष्टि दोष में आंख की संवेदन क्षमता कम हो जाती है। वृत्ताकार धारावाहक लूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन के तो पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो वायु क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है बहुसंख्यक न्यूरॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा, और इसका आपसी संबंध जो है जिससे क्या होता है, हमारा दिमाग सोच पाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अवायवीय श्वसन प्रक्रिया, या इसको किन्वन भी कहते हैं, के द्वारा होता है। चलिए आज का हमारा प्रश्न खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारा अगर मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की बेहतरीन प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।